नमस्कार, सभी का स्वागत है। आपको ये एक क्वेश्चन का छोटा सा वीडियो इसलिए दे रहा हूं क्योंकि एग्जामिनर आपको कितना कंफ्यूज करता है और कैसे कंफ्यूज करता है उसको लेकर ये प्रश्न है। आज जो अपना जो सेकंड ईयर की जो 40 दिन वाली क्लासेस चल रखी है, ये देख सकते हैं आप 40 दिन वाली क्लासेस, इसमें जो 18 नंबर पेपर था उस 18 नंबर पेपर का क्वेश्चन नंबर 2 ये लिखा हुआ जैसे 2, इस क्वेश्चन में जो मैडम जब हल करवा रहे थे मैडम ने आंसर बताया था 243 बी। ठीक है, इस पर बहुत से कमेंट आए। कितने कमेंट? 85% स्टूडेंट्स के कमेंट आए कि सर आपने गलत बताया, इसका आंसर तो क्या होगा 243 ए होगा। कि समझ रहे हो बात आप? यानी 85% लोगों ने इसका आंसर जो है वो क्या बताया, इसका आंसर बताया 85% लोगों ने, स्टूडेंट्स ने इसका आंसर ये बताया, जबकि मैडम ने इसका आंसर आपको क्या बताया था, ये बताया था। क्या बताया था? 243 बी। बोला सर आप 243 बी कैसे बता रहे हो, ये तो ए आंसर है, हमने फलानी गाइड में पढ़ा है, फलानी किताब में पढ़ा है, फलानी नोट्स में पढ़ा है। ठीक है, आपने कहीं से भी पढ़ा हो, लेकिन इसका आंसर ये एकदम सही बताया गया था। पढ़ने में कहीं ना कहीं आपसे कमी हुई है। और बहुत अच्छे कमेंट्स भी लिखते हो। मैं आपके कमेंट्स के खिलाफ नहीं हूं, बल्कि मैं क्या कह रहा हूं, आप ऑथेंटिक चीजों को समझने का प्रयास करें। ऑथेंटिक किताबों से पढ़कर ही आपको पढ़ाया जा रहा है। त्रुटि हो सकती है, मुझसे भी हो सकती है, मैडम से भी हो सकती है, किसी से भी हो सकती है, लेकिन कंफर्म करें कि क्या वास्तव में गलत बताया गया या नहीं, तब तक कमेंट नहीं करना चाहिए। ये लीजिए, मैं विद प्रूफ आया हूं, है ना, ये देख लीजिए, पंचायतें। अब इसमें साफ साफ लिखा हुआ 243, आपको थोड़ा सा यहां पर जो है दिखाई देगा। ये पिक मैं आपके टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, एनडीसी क्लासेस नाम से जो टेलीग्राम है उस पर शेयर कर दूंगा, अगर आपको साफ दिखाई नहीं दे रहा है तो। यहां पे 243 परिभाषाएं दिखाई दे रहा है। ये रहा दोस्तों ख, यहां पर इंग्लिश में दिखाई दे रहा है, और ये रहा बी, यानी इंग्लिश और हिंदी। ये किताब है जिसमें दोनों लैंग्वेज में काम होता है, तो ये भी नहीं कह सकते ये गलत है। ठीक है, साफ साफ लिखा हुआ है कि ख, और यहां साफ साफ लिखा हुआ है बी, तो इसमें कोई गलती की बात ही नहीं है। ठीक है, आप लोग कंफ्यूज कहां हो जाते हो? आप जहां भी पढ़ रहे हो वो ये देखिए, नीचे लिखा हुआ है 243 क, ग्राम सभा, ग्राम स्तर, ऐसी शक्तियां, और यही आप कंफ्यूज हो जाते हो। आपने गलत पढ़ लिया और फिर आप गलत करके आ जाते हो। फिर जब आरपीएससी मानती है आंसर बी, मतलब बी को मानती है, तब आप कहते हो कि नहीं नहीं इसमें तो 243 ए होना चाहिए, गलत है, रिट लगाएं, सर आप प्रूफ दो, आप प्रूफ दो। फिर बेचारे सर प्रूफ दे कहां से? समझ गए? सर हम कैसे मान लें किताब सही है? चलिए आइए देख लीजिए, कितने जतन करने के बाद हम आपके लिए टेस्ट पेपर तैयार कर रहे हैं। वो देखिए, ये एग्जाम डेट 30/4/2023, आपको पता होगा पीटीआई का पेपर हुआ था पीटीआई का पेपर अभी। ठीक है, उस पीटीआई के पेपर में 16 नंबर क्वेश्चन यही आया था, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ग्राम सभा की परिभाषा का उल्लेख किया गया है? इसमें इन्होंने आंसर माना था अनुच्छेद 243 ख, दिखाई दे रहा है, जिसे अंग्रेजी में आप कह सकते हैं आर्टिकल 243 बी। क्या माना है? 243 बी, ये माना है आंसर। चलो अब तो मानोगे? बोला सर यही आंसर माना है, हम कैसे मान ले? चलिए आइए, ये रही 30/4/2023 की आंसर की, और इसमें ये 16 नंबर क्वेश्चन रहा, और ये इसका देखो गोले के बीच में आप एक है। अब आप जाके चेक कर सकते हैं कि इस प्रश्न का आंसर जो है वो क्या माना गया है। तो अब आप कमेंट करने से पहले सोचें कि अब कोई कमेंट कर रहा है गलत कैसे पढ़ा रहे हो, क्या पढ़ा रहे हो। बहुत मेहनत करके टेस्ट सीरीज तैयार की है, बहुत मेहनत के बाद एक एक क्वेश्चन चेक करने के बाद हम टेस्ट सीरीज आपको YouTube पर जो क्लासेस दे रहे हैं, 40 में से अभी तक 18 क्लासेस हुई है, 22 क्लासेस अभी तक और बाकी है। बात समझ रहे हो? गलती होगी नेक्स्ट क्लास में सुधारेंगे, डोंट वरी। आप कमेंट कर दोगे सर इसको चेक करना, कमेंट करेंगे, लेकिन दोस्तों गलत मत पढ़ो, गलत मत पढ़ो, ऑथेंटिक सोर्स पढ़ो, ऑथेंटिक क्लासेस पढ़ो। मैडम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं कि सर इस बार बढ़िया रिजल्ट रह जाए, तो वास्तव में बच्चों को लगे कि वास्तव में सर ने मेहनत करके पढ़ाया और हमने भी मेहनत की, तब सिलेक्शन हो। तो ये देख लीजिए इस तरह के क्वेश्चंस में कैसे गलती हो जाती है और हम लोगों को पता भी नहीं चलता है। समझ गए बात आप? तो एक छोटी सी बात है, इसी तरह से न जाने कितने क्वेश्चंस में हमें कंफ्यूज किया जाता है। सचेत रहें, सुरक्षित रहें, सिलेक्शन लें। बहुत बहुत धन्यवाद।